एक ये कारण होता है। दूसरा, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते हैं, अल्कोहल कंजप्शन, टैबैको कंजप्शन, समझ गए, और आपकी डाइट, आपका खाना पीना, ये सारा कंट्रीब्यूट करती है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। प्लीज आप अगर महिला है तो, गर्ल है, महिला है तो ये मत समझिए कि 40s 50s के बाद में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रेस्ट कैंसर कभी भी हो सकता है। दूसरी बात, अगर आप आज ध्यान रखोगे, जैसा आप अपना 20s जियोगे वैसा 30s में आप उसको एंजॉय करोगे, जैसा आप अपना 30s जियोगे वैसा आप 40s में एंजॉय करोगे अपनी हेल्थ को, जैसा आप 40s में ध्यान रखोगे वैसा 50s में एंजॉय करोगे। ये सिंपल सी कहानी है, राइट। और आपको इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे, एक तो एशियन इंडियन अब्डोमिनल ओबेसिटी के बारे में बात करेंगे। ये भी बहुत बड़ा इशू है हमारे भारत में, समझ गए। आपने देखा होगा ना कई बार, नॉर्मली एक साउथ एशियन, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मेजरली श्रीलंकन, इनके लिए काम में लिया जाता है, मेजरली इंडियंस के लिए काम में लिया जाता है। ऐसे बॉडी टाइप आपने कई बार देखा होगा, कई सारे अंकल्स को देखा होगा, कई सारे आजकल जो भैया लोग हैं जो कि 30s में है, वो भी आपने देखा होगा कि हाथ पैर तो इतने ज्यादा नहीं होते मोटे, ठीक है, राइट, लेकिन पेट के अंदर कोई कमी नहीं है, और उसके ऊपर से 2 समोसे 4 समोसे ऊपर से, और कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो ये हमारे भारत की क्या है, प्रॉब्लम है हमारे भारत की। हमारा अब्डोमिनल फैट जो है ना बहुत ज्यादा आता है। एक्चुअली के अंदर देखो प्रॉब्लम क्या है कि आपकी बॉडी में जब आप बैड कंजप्शन करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, सबसे पहले जो पे चीज आती है वो आपका पेट आता है। सबसे पहले फर्स्ट है होता है ये आपकी बॉडी के अंदर, फैट सबसे पहले यहीं पे आता है, समझ गए। उसके बाद धीरे धीरे फिर आपकी बाकी बॉडी में जाता है, फिर चिन में देखने को मिलता है, राइट, गर्दन और ये चिन जो है वो एक हो जाती है। तो तो ये हमारे यहाँ पे इंडिया में मेजर प्रॉब्लम है। और एक और बड़ा कंसर्न पता है क्या है, कि अगर जब आप बॉडी बनाने लगते हो या फैट काटने लगते हो ना अपनी बॉडी के अंदर, तो ये सबसे लास्ट में जाता है। सबसे लास्ट है ये, मतलब पूरी बॉडी बन जाएगी आपकी, लेकिन ये ऐसी चीज है, इसके लिए तो मतलब बहुत बहुत ज्यादा लिमिटेड खाना होता है आपको, 2 टाइम से ज्यादा मत खाओ, बहुत ही देख के खाओ कि क्या प्रोसेस तो नहीं है ना, शुगर तो नहीं है ना, समझ गया। अगर आपको इस चीज को अगर सेटल डाउन करना है अगर आपके जिंदगी में, चाहे गर्ल हो बॉय हो, तो आपको मैं 3 चीजें रिकमेंड करूंगा हमेशा। एक तो आपकी जिंदगी से शुगर जो है ना वो हटा दो, पहला काम आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपको ये बॉडी जो है ऐसे से, अगर आपको ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करना है, दोनों का 80 किलो वेट है, अगर आप देखिए फर्क कितना ज्यादा है। ये मस्कुलर बॉडी है, एकदम लीन है, कोर बहुत स्ट्रांग है, समझ गए। कोर स्ट्रांग होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका कोर स्ट्रांग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये आपको हर चीज के अंदर बहुत बेनिफिट करता है, आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, आपके क्या बोलते हैं, डेली लाइफस्टाइल के अंदर, साथ में जो डिजीज होते हैं उनसे लड़ने के लिए, आपकी फर्टिलिटी के लिए, हर चीज के लिए, ठीक है। तो अगर इस चीज को रिमूव करना है तो पहले तो आप अपनी जिंदगी से शुगर हटा दो, मीठे नाम की चीज आपकी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। एक बार सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम, एक बार लीन हो जाओ अगर आप, उसके बाद ठीक है, वंस इन ए वीक आप कर सकते हो, शुगर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आपकी 1 टाइम अ मील, या फिर मैक्स 2 टाइम, दिन में एक बार खाना खाना है, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आपको पानी पीना है। आपको पानी में आप अपना दूसरा पानी, नींबू पानी है ना, कोकोनट वाटर, वो सब आप पी सकते हो। अगर कोई जूस है आपके कोई भी वेजिटेबल का, वो बना के पी लो आप, राइट। या फिर 2 टाइम भी अगर आप खा रहे हो तो 18/6, 18 घंटे में कुछ भी नहीं खाना है, 6 घंटे में खाना है, ठीक है। और तीसरा, अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आप एक्सरसाइज कर सको, अगर 2 या 3 बार भी इन ए वीक, ये 3 चीजें अगर आप करोगे तो आपका ये, ठीक है, पार्ट जो है वो सॉल्व हो जाएगा, जो कि 9 में से 8 लोगों का प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। और जब ऐसी बॉडी बनने लग जाती है ना जब आपकी, समझ गए, तब आपके सबसे पहले तो आता है डायबिटिक अंकल आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करते करते दुनिया भर की सारी प्रॉब्लम्स है जो कि आने लगती हैं। इसको क्या कहते हैं नॉर्मली, इसको कहते हैं थिन फैट फिनोटाइप। थिन फैट फिनोटाइप, कि आपकी बॉडी में फैट नहीं है लेकिन पूरा फैट एक ही जगह के ऊपर है। समझ गए। चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये डिस्क्राइब करने का काम आता है प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज बॉडी फैट परसेंटेज इन इंडिविजुअल विद नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स, राइट। अपीयरेंस क्या होती है, बहुत ही थिन होता है बंदा तो, लेकिन उसका जो मास रेशियो है ना, आपकी जो वेस्ट जो सर्कमफ्रेंसेस है ना, वो बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं है, समझ गए। कंडीशन जो है इसको नॉर्मल बॉडी ओबेसिटी भी या मेटाबॉलिक ओबेसिटी भी कहते हैं। और स्मॉल बॉडी फ्रेम, आपका बॉडी फ्रेम बहुत कम है। अब्डोमिनल रीजन में जब आपका हाई बॉडी फैट होता है ना, उसको कहते हैं। ये नॉर्मली इंडियंस के लिए जो है वो बड़ा काम में लिया जाता है। इंडियंस के में तो होता ही है, लेकिन आप दुनिया में देखोगे तो ज्यादातर जगह पे, कंट्रीज में मैक्सिमम देखने को मिलेगा, हमारे यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। हम लोग पैसे के पीछे, करियर के पीछे इतना भागते हैं कि हेल्थ तो भूल ही जाते हैं।
और जब फिर हम लोग हेल्थ पकड़ने की कोशिश करते हैं तब फिर वो हाथ से छूट जाती है। समझ गए, वो पकड़ नहीं पाते हैं। तो ये एक इशू है। तो अगर आप अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि यहाँ पे वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस जो है ना उसके ऊपर एम्फेसिस करना जरूरी है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बीएमआई के ऊपर काम करते हैं। बीएमआई के ऊपर जब हम लोग काम करते हैं तो बॉडी मास इंडेक्स जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें क्या है, आपकी वेस्ट का सर्कमफ्रेंस का मेजरमेंट नहीं हो पाता है। आपकी हाइट और वेट ही देखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि बीएमआई इज नॉट अ राइट वे टू चेक योर हेल्थ, राइट। कि आपका बॉडी फैट एक जगह पे ज्यादा हो सकता है आपकी हाइट के हिसाब से, तो बीएमआई में तो ठीक आएगा। लेकिन अगर आप देखोगे क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर है फैट के अंदर, तो वो आप नहीं देख पाओगे। वो आपको बहुत मिस रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ज्यादातर यहीं पे मिलेगा आपको। समझ गए। तो इसीलिए मेटाबॉलिक रिस्क जो है ना उसका काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सेवरल क्रॉनिक डिजीज इससे एसोसिएटेड है, जो आपका अब्डोमिनल फैट है इससे। क्योंकि अब्डोमिनल फैट आता क्यों है, क्योंकि आपके जो ये ऑर्गन्स है ना यहाँ पे, है ना, इन सब के ऊपर फैट जमा हो रहा है। समझ गए। तो टाइप 2 डायबिटिक होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है, मेटाबॉलिक डायफंक्शनल एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज होता है। फैटी लिवर आपको ज्यादातर जो अल्कोहल वाले लोग हैं इनका तो फैटी लिवर मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और कार्डियो मेटालिक डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। समझ गए। तो हायर इंसुलिन रेसिस्टेंस होती है और फैट अक्यूमुलेशन होना चालू हो जाता है। हायर इंसुलिन रेसिस्टेंस का मतलब ये है कि आपकी बॉडी का इंसुलिन काम ही नहीं कर पा रहा है, तो फैट जमा होता जा रहा है, वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। समझ, है ना। तो अगर आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस और वेस्ट टू हाइट रेशियो ये ज्यादा बेटर एस्टिमेशन होता है कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क को चेक करने का। 40% भारत में महिलाएं जो है वो अब्डोमिनल ओबिसिटी से ग्रसित है। और मेल की बात करें तो 12% मेल भी इससे अफेक्टेड है। राइट, 12%। 12% इसलिए है ये मेल क्योंकि आज भी ग्रामीण भारत ज्यादा बड़ा भारत है। 65% लोग गांव में रहते हैं। वहां पे पुरुषों में आपको ये पेट वेट देखने को नहीं मिलता, बहुत मेहनत करते हैं। जैसे लोग शहरों के अंदर अपना काम करने लग जाते हैं ना, वैसे ही ये चीज बढ़ना चालू हो जाती है। समझ गए। तो रूरल एरिया में भी तो अभी धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। जो शहरों में ज्यादातर लोग रहते हैं उनका तो ये मेजर प्रॉब्लम है ही है। 30 40 में 35 क्रॉस करते ही बस जो है ना 8 महीने का ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी है, मेल की भी प्रेगनेंसी हो रखी है। और उसको करने के लिए कोई लोड नहीं है दबा दो समोसे कचौरी आने दो। राइट। चलिए ठीक है। तो ये मैं BMI 30 से ऊपर जो है वो ओबेस है, जो कि ग्लोबली बताया जाता है ना। यार ये सारी बातें मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये है BMI इज कैलकुलेटेड यूजिंग वेट एंड हाइट। एशियन इंडियंस may develop abdominal obesity even with normal BMI. वेस्ट सर्कमफ्रेंस हैज नो रोल इन मेटाबॉलिक हेल्थ रिस्क। वेस्ट का सर्कमफ्रेंस ज्यादा होगा तो क्या उसका कोई रोल नहीं होगा? ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग। थर्ड गलत हो गया, ये गलत होते, ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर अपने आप ये आ गया। समझ गए। चलिए, ये आज का न्यूज़पेपर है जहां पे कल हमने न्यूजीलैंड को हरा के फाइनल में बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस है जो कि रही